जहां तक अपन डैमेजेस की बात कर रहे हैं ना, तो अपने को ये समझने की जरूरत है डैमेजेस किस लिए वसूले जाते हैं। सर डैमेजेस कभी भी किसी को पनिश करने के लिए नहीं वसूले जाते हैं। What is the logic behind asking for damages is to make good our losses। जो सामने वाले की गलती के कारण हम लोग को कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मांगे जाते हैं। सो इफ देयर इज नो लॉस देयर कैनॉट बी डिमांड एनी डैमेज। एनी डैमेज कैनॉट बी डिमांडेड, ये बात ध्यान रखना। डैमेज कभी भी प्यूनिटिव नेचर में नहीं होते हैं। प्यूनिटिव नेचर में मतलब किसी को पनिश करने के नेचर में डैमेजेस नहीं होते हैं। डैमेजेस हमेशा are being asked to make good our losses if any। if we are not having any losses then no damages can be asked for। वेरी क्लियर। इस पे एक बार, इस पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है। क्या क्वेश्चन आता है सर? डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, ये हम आगे देखेंगे। चलिए, तो सर अब देखो डैमेजेस मेजरली 5 तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डैमेज, सेकंड वन इज स्पेशल डैमेज, थर्ड वन इज एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव। किसी भी नाम से बोल लो सब एक ही है, एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज। द फोर्थ वन इज नॉमिनल डैमेज एंड द फिफ्थ वन इज लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। चलिए, इसमें से 3 छोटे हम आज कर लेते हैं और 2 जो बड़े हैं जिनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए वो हम कल करेंगे। सर 3 छोटे क्या? सर एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज, एक तो ये हो गया, दूसरा नॉमिनल डैमेज और तीसरा लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। तो आइए सबसे पहले अपन करते हैं एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज। सर एग्जाम्पलरी में एक वर्ड आता है एग्जाम्पल सेट करने को, कि हाँ ऐसा इसने हमारे साथ में गलत किया है। तो सर व्हाट आर एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव? जो पनिशमेंट के नेचर में हो। एग्जाम्पलरी का मतलब केवल बस एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि इसने हमारे साथ गलत किया तो इसको खूब भारी मात्रा में डैमेज लगा दो। प्यूनिटिव सर जो पनिशमेंट के नेचर में है, या फिर विंडिक्टिव, सेम मीनिंग है इसका। एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज, ठीक है। डैमेजेस किस लिए दिए जाते हैं अभी समझाया था। डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन टू कंपनसेट फॉर लॉस सफर्ड एंड नॉट टू पनिश द रॉन्ग डूअर। हम कभी भी जिसने हमारे साथ में गलत किया उसको पनिश करने के लिए डैमेजेस नहीं मांगते हैं, बट टू कंपनसेट फॉर लॉस सफर्ड, इसलिए मांगे जाते हैं। इसलिए जो पनिशमेंट के नेचर में या विंडिक्टिव नेचर में कुछ भी बात बोल लो, उनका लॉ में कोई स्थान नहीं है। उनको लॉ में हम कोई जगह नहीं देंगे जो किसी को पनिश करने के लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि दे आर ऑफ पनिशमेंट इन नेचर। वो पनिशमेंट के नेचर में है, वो कभी भी अपना मेक गुड द लॉसेस करने के नेचर में नहीं है। इसलिए प्यूनिटिव या एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस का के लिए लॉ में कोई स्थान नहीं है, जो किसी को पनिश करने के लिए या एग्जाम्पल सेट कराने के लिए या विंडिक्टिव एग्जाम्पल कि आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करे इस पे इतना भारी जुर्माना लगा दो, ठीक है। तो प्यूनिटिव नेचर में, पनिश करने के नेचर में, एग्जाम्पल सेट करने के नेचर में या विंडिक्टिव नेचर में है, वो इसलिए लॉ में अलाउ नहीं किए गए हैं कि डैमेजेस वसूलने का रूल क्या है, जो भी नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई हो। इसलिए नहीं कि सामने वाले को हमको पनिश करना है, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ठीक है। सर देखो कैसे होते हैं प्यूनिटिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एक्स और वाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। सर 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, इधर से इधर 1 लाख रुपए, इधर से इधर मतलब जो भी सामान जा रहा है वो, और इन्होंने टर्म सेट कर ली, जिस भी आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा वो सामने वाले को 1 करोड़ रुपए देगा। तो सर ये तो पनिशमेंट के नेचर में हो गया ना यार। तो अरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1 लाख है और पनिशमेंट 1 करोड़ रुपए का। तो दीज आर इन पनिशमेंट नेचर, दीज आर इन एग्जाम, जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, दीज आर विंडिक्टिव इन नेचर।
इसको तो ऐसे अलाउ नहीं किए जाएंगे कोर्ट्स में, नंबर वन। इसको हम क्या पेनल्टी के तौर पे भी बोलते हैं, ठीक है, ये पेनल्टी के नेचर में है, इसलिए इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ये कोई डैमेजेस वसूल करने के लिए नहीं है। सर ये समझ में आ गया आपको? सबसे पहले बेसिक समझ में आ गया? बोलिए यस सर, बोलो रे। यस सर। ठीक है, अब दो जगह पे ऐसे डैमेजेस को अलाउ किया गया है, बट दीज डैमेजेस आर अवॉर्डेड इन फॉलोइंग टू केसेस ओनली। केवल इन दो जगहों पर प्यूनिटिव डैमेजेस या एग्जाम्पलरी डैमेजेस या विंडिक्टिव डैमेजेस को अलाउ किया गया है। पहला, फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, आपने किसी से शादी का वादा करके उस वादे को तोड़ दिया तो सामने वाले की बदनामी हुई कि यार इसके तो सगाई छूट गई है, ये हो गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें मान ले जाती हैं इन सब चीजों को। सो फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, इस केस में एग्जाम्पलरी डैमेज अलाउ किया जाएगा, मे बी अवॉर्डेड, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे। एग्जाम्पलरी डैमेजेस मे बी अवॉर्डेड टू अदर पार्टी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंजरी कॉज टू हिज और हर फीलिंग्स। ये पहला ऐसा केस है जिसमें एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेज, एग्जाम्पलरी डैमेज को अलाउ किया गया है। शादी का वादा करके उस वादे को तोड़ देने पे सामने वाले को जो फीलिंग्स हर्ट हुई है, जो इंजरी हुई है, उसको मानसिक क्षति हुई है, ठीक है, तो उसके लिए उसको एक हद तक एग्जाम्पलरी डैमेज ही और शी कैन क्लेम, ठीक है। सेकंड, अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक। दो एग्जाम्पल देखना, दो एग्जाम्पल देखना। पहला एग्जाम्पल अपना जिग्नेश है, दूसरा एग्जाम्पल अपना मानस है। मानस एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों के ट्रांजैक्शंस चलते हैं। जिग्नेश एक नॉर्मल सा आदमी है, ठीक है, कोई बड़े ट्रांजैक्शंस नहीं, नॉर्मल। अब देखो, इसके है ना करोड़ों के ट्रांजैक्शंस चलते हैं, कभी 5 करोड़ का चल रहा है, कभी 2 करोड़ का चल रहा है, कभी 10 करोड़ का चल रहा है। इसके चेक्स जो इशू होते हैं तो कभी 500 रुपए के हो रहे हैं, कभी 100 रुपए के हो रहे हैं, और नॉर्मल से है। ये नॉर्मल आदमी, इसकी कोई गुडविल नहीं है मार्केट में, इन द सेंस मतलब इसकी कोई बिजनेस जैसी कोई जान पहचान नहीं है, नंबर वन। लेकिन इस मानस की बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन होने के कारण भयंकर गुडविल है। अब एक दिन क्या हुआ, मानस के खाते में 20 करोड़ रुपए पड़े थे। मानस धन्ना सेठ हो गया यार तू। तो मानस के खाते में 20 करोड़ रुपए पड़े थे, लेकिन मानस ने किसी को है ना 500 रुपए का चेक इशू किया। वो चेक बैंकर की गलती के कारण इनसफिशिएंट फंड्स बताकर और बाउंस हो गया कि खाते में पैसे नहीं है, इसलिए बाउंस हो गया। सर, जो आदमी मल्टी मिलियनियर है, जिसके खाते में एनी टाइम 20 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है, उसका यदि 500 रुपए का चेक बाउंस हो जाए तो उसकी गुडविल को धक्का पहुंचेगा मार्केट में, यानी एक घंटे में मार्केट में खबर फैल जाएगी मानस भाई साहब का 500 रुपए का चेक बाउंस हो गया, अरे पार्टी डूब गई है, ठीक है। जबकि जिग्नेश का एक कोई 100-500 रुपए का चेक बाउंस हो जाए ना तो उसकी गुडविल कोई ऐसी इफेक्ट नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस वाले केस में, मानस वाले केस में, जहां पर बैंकर की गलती से खाते में पैसे होते हुए भी वो चेक डिसऑनर हो गया है गलत तरीके से, वहां पर मानस ये एग्जेम्पलरी डैमेज डिमांड कर सकेगा बैंक से। लेकिन जिग्नेश जैसा आदमी, जिसका कोई मार्केट में गुडविल तो है ही नहीं, नौकरी पेशा आदमी, कोई गुडविल की बात ही नहीं है, उसका यदि बैंकर की गलती से 500 रुपए का चेक बाउंस हो गया तो 99% ये एग्जेम्पलरी डैमेज वसूल नहीं कर पाएगा, 99% ये एग्जेम्पलरी डैमेज वसूल नहीं कर पाएगा। जितना छोटे अमाउंट का चेक मानस का बाउंस हुआ है, उतना ज्यादा एग्जेम्पलरी डैमेज ये सामने वाले से वसूल कर पाएगा। सर, एक तो हुआ कि है ना 10 लाख रुपए का चेक बाउंस हुआ है, ठीक है, एक है 200 रुपए का चेक ही बाउंस करवा दिया बैंकर ने, इसका बैंकर की खुद की गलती से। तो फिर
क्या होगा, उतना ज्यादा कि साले मेरा 200 रुपए का चेक बाउंस कर दिया तुमने, वो भी तुम्हारी गलती से। देखो साइन डेट सब सही है चेक पे, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है चेक पे, तुमने तुम्हारी गलती से इतने कम अमाउंट का चेक, मेरी और ज्यादा फजीती हो रही है मार्केट में, तो मैं अब तेरे पे 10 लाख नहीं 20 लाख रुपए का मैं तेरे पे प्यूनिटिव डैमेज या एग्जाम्पलरी डैमेज का केस ठोक रहा हूँ। तूने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी है मार्केट में। ठीक है, दोनों केसेस में फर्क समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अब बात समझने की कोशिश करना। अपना जो आईसीएआई का ये जो क्वेश्चन आंसर्स और ये सब जो पैटर्न दिए है ना, उसमें नोट्स में तो इनके बीच में डिफरेंशिएट कर लिया है, लेकिन है ना क्वेश्चंस जब आते हैं ना तब इस सिचुएशन पे जो जिग्नेश और इस मानस का जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है ना, उसमें इतना ज्यादा वो लोग फर्क नहीं करते हैं। तो क्वेश्चंस का फाइन प्रिंट पढ़ के यदि वो आपको हिंट दे रहा हो क्वेश्चन ऐसी सिचुएशन का और ऐसी सिचुएशन का, तो अब मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से आंसर करना है। ठीक है, तो दो केसेस में एग्जाम्पलरी डैमेज या विंडिक्टिव डैमेजेस अलाउ किए जाएंगे। पहला, एक तो शादी करने का वादा करके वादा तेरा वादा छोड़ दिया, और दूसरा अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक। The amount of damage recoverable for wrongful dishonor of check depends upon the loss of credit and reputation suffered. Damages shall be calculated on the basis of lower the amount of check, greater will be the damage. कि अरे इनका तो इतना कम अमाउंट का चेक ही बाउंस हो गया। ठीक है सर, तो वसूला जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में जिग्नेश वसूल पाएगा, मानस वसूल पाएगा या नहीं वसूल पाएगा, इसका डिसीजन आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसा फेंका गया आपके सामने उस हिसाब से डिसाइड करना। ठीक है सर, तो एग्जाम्पलरी, और आप भी कई बार यदि समझ में नहीं आए ना तो डिप्लोमेटिक जवाब दे देना कि गुडविल है, तो फिर और उसकी गुडविल का नुकसान हुआ है, तो फिर बिल्कुल एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस वसूल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल में एक वर्ड जो आ रहा है ना, इसका मतलब होता है नाम मात्र के, नाम के लिए डैमेज है। ये अपना टू मेक गुड द लॉसेस करने के लिए नहीं है। नॉमिनल डैमेज है नाम मात्र का डैमेज, बस ये प्रूव करने के लिए कि एक्स ने हमारे साथ में गलत किया, इसलिए हम 1 रुपए का हर्जाना 100 रुपए का हर्जाना उससे डिमांड करते हैं। ठीक है, ये केवल ये एस्टैब्लिश करने को कि तूने मेरे साथ में गलत किया, पूरी दुनिया में मैं ये एस्टैब्लिश करूंगा। हमारे को डैमेज के पैसे से मतलब नहीं है, हमको बस ये एस्टैब्लिश करना है कि तूने हमारे साथ में गलत किया, तो हमने तेरे पे 1 रुपए का केस फाइल किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर, दो बड़ी कंपनियां हैं भारतवर्ष की, एक तो है रिलायंस, एक है टाटा। इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन की बात हो रही थी, जहां पर रिलायंस ने क्या किया, उसमें गड़बड़ कर दी, तो टाटा मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। उसके कारण टाटा को डैमेजेस तो बहुत, कोई 10-20 रुपए 100 रुपए के होंगे या ज्यादा भी हुआ होगा। बस टाटा को ये प्रूव करना था कि रिलायंस ने हमारे साथ में गलत किया, तो टाटा ने रिलायंस पे 1 रुपए के डैमेजेस के लिए केस लगाया। ठीक है, यदि डिसीजन टाटास के फेवर में आता है तो उससे क्या प्रूव होगा कि हाँ रिलायंस ने उनके साथ में सही में गलत किया, इसलिए रिलायंस टाटा को 1 रुपए का डैमेज पे करे। तो यहाँ पर डैमेजेस कैसे नेचर में है सर? नॉमिनल डैमेज के नेचर में है, नाम के लिए है, बस ये प्रूव करने के लिए कि तुमने हमारे साथ में गलत किया। सिमिलर एक सिचुएशन हुई थी जहां पर शाहरुख खान, ये सही लाइफ इंसिडेंट है, शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम, आप लोगों ने देखी हुई है ये फिल्म? यस सर। नहीं देखी हुई है। 2008 के आसपास की फिल्म है ये, 2008। मनोज कुमार हमारे वेटरन एक्टर है, वेटरन एक्टर मतलब बहुत पुराने समय के। तुमने गाना सुना है ना जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को सुनते हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, सुना है ये गाना? हाँ सर। उस गाने में जो हीरो है ना, उनका नाम है मनोज कुमार। वो देशभक्ति की फिल्में करने के लिए जाने जाते थे। उनका एक पर्टिकुलर एक्शन था, चेहरे पे हाथ रख के और दुखी हो जाना। ठीक है, जैसे रजनीकांत के कुछ एक पर्टिकुलर एक्शन है ना, सिगरेट को हवा में उछाल के और मुंह में कैच कर लेना। ठीक है,
वैसे ही इनका भी एक पर्टिकुलर एक्शन था, चेहरे पे हाथ रख के और दुखी हो जाना। तो शाहरुख खान ने अपनी एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम इन द ईयर 2008, उसमें मनोज कुमार के इस एक्शन को बहुत ही है ना मिमिक्राइज्ड वे में कॉपी कर लिया था सबको हंसाने के लिए। इससे मनोज कुमार को बड़ा हर्ट फील हुआ। तो मनोज कुमार ने शाहरुख खान के ऊपर 1 रुपए के नॉमिनल डैमेज के लिए केस किया। ठीक है, किस लिए किया? देखो 1 रुपए में कोई इनकी इज्जत तो सुधर नहीं जाएगी, या बस इससे ये प्रूव हो जाएगा कि, या फिर पैसा भी इतना बड़ा नहीं है जिससे इनको नुकसान की भरपाई हो। सर उससे ये जरूर प्रूव हो जाएगा, शाहरुख तुमने मेरे साथ में मेरी इमेज को नुकसान पहुंचाया है, धक्का दिया है। हालांकि बाद में इस केस का पटाक्षेप ये हो गया कि शाहरुख ने जाके यहाँ पर माफी मांग ली थी, लेकिन सर केस कैसा किया मनोज कुमार ने शाहरुख खान के ऊपर? सर नॉमिनल डैमेज के लिए केस किया। अब दो पार्टीज ने आपस में, अपने को किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है, दो पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ठीक है, एक ने पूरा नहीं किया, हालांकि इससे दूसरे को कुछ विशेष नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने कैसा केस लगाया? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नॉमिनल डैमेज 1 रुपए 100 रुपए ऐसे का केस लगाया। इससे प्रूव, यदि डिसीजन इसके फेवर में आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसने गलती की है, ये कागजों में आ जाएगा। सर नॉमिनल डैमेज की कहानी समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है, सो डैमेजेस में अपन ने एक तो एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव डैमेज कर लिया, एक अपन ने नॉमिनल डैमेज कर लिया। ठीक है, where the plaintiff proved that there has been a breach of contract but no loss is suffered by the aggrieved party, the court generally awards nominal damage। सर कोई लॉस नहीं हुआ, 1 रुपए के लिए हमने फाइल किया है, ये प्रूव करने के लिए कि सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। सो नॉमिनल डैमेज, एग्जेम्पलरी डैमेज। कल हम लोग करेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, और ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज के फंडे देखेंगे, और तब इस चैप्टर को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, जिसका नाम होगा कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा पार्ट होता है आपके 5 लॉज में से, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन हम अप्रैल 1 वीक के आसपास खत्म कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद में या तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट उठाएंगे या पार्टनरशिप एक्ट उठाएंगे, एलएलपी कंपनीज, जो समझ में आएगा एक बार वो उठा लेंगे फटाफट फटाफट। अब तो स्पीड पकड़ने की जरूरत है। ठीक है सर, आप लोग भी, बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। कभी कोई टीचर क्लास ले रहा है, कभी कोई टीचर टेस्ट ले रहा है, कभी कोई कुछ काम दे रहा है, इतना लिख के आओ। सारे मैसेजेस फ्लोट होते हुए दिखते हैं हमको, इसलिए हम सारे टीचर्स को ध्यान है बता कि आप लोग पे प्रेशर है, पर इस समय प्रेशर नहीं लोगे तो फिर प्रेशर बाद में लेने का कोई मतलब नहीं है बेटा। दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन। तो आप लोग भी सब पेस बना के दौड़ो, सारे सब्जेक्ट्स के लिए दौड़ना है अपने को। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप जो पढ़ा है ना उसको यदि जल्दी से जल्दी हाथों हाथ अगले 1-2 घंटे में पढ़ के और अपना के लिखने का काम कर लो, डेली करो। उससे क्या होगा, एक बार पहले पढ़ा हुआ है, एक बार मैंने अभी रिवाइज करा दिया, और तीसरी बार तुमने खुद ने याद करके और पेपर पे लिख लिया, तो यार परमानेंट मेमोरी में नहीं जाने का कोई सवाल नहीं है। परमानेंट मेमोरी में जाएगा तो एग्जाम में अपने आप बटन दिमाग में लाइट जलेगी कि अरे ये है तो ये ऐसे करना है, ये है तो ऐसे करना है। इसलिए इसीलिए ये काम करा रहा हूं, मैं भी आपके साथ में मेहनत कर रहा हूं, आप भी दौड़ो। एक तो ये काम हो गया। दूसरा, यदि समय मिले कोशिश करो समय निकालने की, यदि समय मिले नहीं कोशिश करो समय निकाल के। अब जैसे तुमको कल ध्यान है कि सर पहले है ना ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, और ये आपका ये जो तीसरा पार्ट बच गया है लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्सेस पेनल्टी, 10-15 मिनट लगा के इसके कंटेंट को पढ़ के आ जाओ। तो उससे क्या होगा, इतना जल्दी दिमाग में वापस बैठेगा, अपनी जगह ले लेगा, कि जब एग्जाम में उस पर क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग को सही में फील होगा कि यार हमने कुछ पढ़ाई करी है, हमको आता है। यदि ये पैटर्न थोड़ा बहुत, देखो बाकी सब्जेक्ट्स का मैं नहीं बोलता, मेरे सब्जेक्ट में आप लोग ऑप्ट इसलिए करना क्योंकि मेजरली लॉ और ये जो तुम्हारे मैथ्स का पेपर है ना, बच्चे गुड़कते इन 2 पेपर्स में। वो ऐसा नहीं है कि कोई अकाउंट्स में फेल नहीं होता या कोई इको में फेल नहीं होता, ऐसा नहीं है, लेकिन सर ज्यादातर इनमें गुड़कते हैं। इसमें इसलिए गुड़कते हैं क्योंकि आंसर लिखना नहीं आता,
अच्छा, आंसर लिखना आ भी जाता है तो कीवर्ड्स लिख मेंशन नहीं करते हैं, आंसर तो कीवर्ड्स में मिलेंगे। सर पूरे आंसर्स आते हैं तो साथ में इंग्लिश का भी तो पेपर है, टाइम मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं, पहले इंग्लिश का करें या पहले लॉ का करें या कैसे करें। ठीक है, पेपर्स में सर वे ऑफ प्रेजेंटेशन में मार्क आ जाते हैं। कैसे कि सर वे ऑफ प्रेजेंटेशन में जैसे केस स्टडी के लिए मैंने आपको बताया फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजन एंड एनालिसिस, कंक्लूजन। ठीक है, उस टॉपिक का नाम आना चाहिए, उस एक्ट का नाम आना चाहिए जिसमें से क्वेश्चन है, एज पर प्रोविजंस ऑफ दिस। गलत सेक्शन नंबर मेंशन कर देना, लो पूरा ही गुड़ गोबर हो गया। तो कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं बार बार जब हम हैमरिंग करेंगे अपने दिमाग में खुद के लिए, तब जाके आप लोग को लगेगा कि हाँ हमने कुछ काम किया है, लेट्स, आपको अपने आप आंसर दिमाग में से निकल के आएगा। और उस दिन जो खुशी होगी ना आंसर लिखने वाले दिन और रिजल्ट वाले दिन, वो आपके पूरे साल की मेहनत का आपको रिजल्ट देखने मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा एडवांस में खुद भी पढ़ के आओ, और जो मैंने पढ़ाया और जो काम करने का बोला है उसको रिलीजियसली, जैसे अपन खाना खाते हैं, जैसे सांस लेते हैं ना, वैसे ही मान लेना। तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा इस पेपर में पास होने से। कई बार गूगली क्वेश्चंस आते हैं, कई बार गंदा पेपर ही पूरा गूगली आ जाता है। उस केस में कौन पास होता है? जिसके कंसेप्ट, जिसकी नींव स्ट्रांग है वो पास होता है। आई वुड वांट फ्रॉम ईच ऑफ यू कि तुम अपनी नींव स्ट्रांग बनाओ, आगे सीए इंटर में भी शानदार तरीके से नींव लॉ पढ़ने का तरीका आ गया ना, सीए इंटर और फाइनल में भी तुम लोग को बहुत हेल्प लगने वाली है तरीका समझने से। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। चलिए, थैंक यू सो मच।